नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सदाबहार 12 स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोई सी भी हमारी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रश्न इतिहास से पूछे ही जाते हैं, अधिकतर आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और आप लोगों से यही कह सकता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कीजिए, जिससे आप लोगों का भविष्य अच्छा हो। तो और एक बात और है आपसे कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो हमारा सिंध विलय हुआ था उस समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। तो हमारा जो सिंध विलय हुआ था उस समय हमारा जो भारत का गवर्नर था वो हमारा लॉर्ड एलनबरो था, जो 1842 से 44 तक रहा। जो लॉर्ड एलनबरो है यही हमारा भारत का गवर्नर जनरल था सिंध विलय के समय। ये हमारा 1842 से लेकर के 44 तक गवर्नर था, बना रहा। इन्हें ही ऑकलैंड के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया और इन्हीं के समय सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर की काउंसिल का सदस्य नहीं था? जो हमारा रेगुलेटिंग अधिनियम था उसमें गवर्नर की काउंसिल का जो सदस्य था वो नहीं था, पूछा नहीं था रेगुलेटिंग अधिनियम में। तो हमारा कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए सर जॉन क्लेवरिंग, ऑप्शन बी कर्नल मॉनसन, ऑप्शन सी लेमास्ट्रे, ऑप्शन डी रिचर्ड बॉरवेल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हमारा ऑप्शन सी लेमास्ट्रे हैं वो हमारे रेगुलेटिंग अधिनियम में जो गवर्नर दिए गए थे उसके काउंसिल में, उसमें जो है लेमास्ट्रे सदस्य नहीं थे। और ये जो तीनों थे ये हमारे थे। जो हमारा 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में प्रशासन मंडल बनाया गया था उसमें इसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे, लेकिन ये हमारे जो लेमास्ट्रे थे ये हमारे नहीं थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सा राज्य है जिसने 1800 ईस्वी में सहायक संधि की? वह कौन सा राज्य है जिसने 1800 ईस्वी में सहायक संधि की? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो 1800 ईस्वी में सहायक संधि हुई थे वो उसमें हमारा हैदराबाद जो था वो था, उसमें हमारे हैदराबाद ने 1800 ईस्वी में सहायक संधि की थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद, क्योंकि सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड बेलेजली की मानसिक उपज थी। जो हमारा लॉर्ड बेलेजली था उसी ने ये सहायक संधि बनाई थी और हैदराबाद भारतीय राज्य में ऐसा ही प्रथम राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करी। यही हमारा पहला राज्य था। इसने हमारे 1798 से बीच से लेकर के 1800 के बीच में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसके बाद में मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा ये सब हमारे राज्य हुए जिसने सहायक संधि स्वीकार की ली थी। जो प्रथम राज्य था वो हमारा हैदराबाद ही था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1800 में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? वो कौन सा मराठा राज्य था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो ऑप्शन ए गायकवाड़, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी भोसले, ऑप्शन डी होलकर। तो इसमें हमारे मराठा राज्य में सबसे अंत में जो होलकर राज्य था उसने सहायक संधि स्वीकार की। यहाँ के राजा यशवंतराय होलकर थे, इसने सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार की। तो हमारा राइट आंसर है होलकर। इनका पूरा नाम है यशवंतराय होलकर। इन्होंने सबसे बाद में स्वीकार की सहायक संधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य था, यानी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत वो कौन सा राज्य था जो अधिकृत हो गया था? तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी जैतपुर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर और ऑप्शन डी वेल्लोर। तो जो हमारे तो इसका हमारा राइट आंसर है जैतपुर। तो हमारा जैतपुर जो था वो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अधिकृत एक राज्य था, क्योंकि डलहौजी ने इसके लिए किसी कूटनीतिक अस्त्रों का प्रयोग किया था। यानी जो कूटनीतिक अस्त्र हैं इसे डलहौजी ने इसके लिए प्रयोग किया था। इसी को ही इतिहास में हम हड़प नीति, विलय नीति या व्यापगत नीति के नाम से
जानते हैं। और इसी नीति को गोद निषेध नीति की भी संज्ञा दी गई है। जो राज्य की हड़प नीति है इसी को गोद निषेध की भी संज्ञा दी गई। याद रखें क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था इसने ही हड़प नीति जो है 1849 में जैतपुर और संभलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो हमारा राइट आंसर है जैतपुर। जैतपुर के साथ आप लोग संभलपुर भी याद रखेंगे। संभलपुर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट कौन सी थी। जो अवध की स्थिति थी उस समय गैर सरकारी रिपोर्ट कौन सी थी। ऑप्शन है आउटरम की रिपोर्ट, ऑप्शन बी स्लीमैन की रिपोर्ट, ऑप्शन सी बिशप हेवर की रिपोर्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे अवध की स्थिति पर जो गैर सरकारी रिपोर्ट थी वो हमारी बिशप हेवर की रिपोर्ट थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो बिशप हेवर रिपोर्ट थी जिसे अवध के रेजिडेंट स्लीमैन ने भेजा था। जो अवध का रेजिडेंट था इसे स्लीमैन ने भेजा था। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया था कि अवध के शासक कार्यकुशल प्रशासन स्थापित पर खुशहाली नहीं लाना चाहते, ये कहा गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। जो चीन युद्ध हुआ था उसमें चीन युद्ध में जिसने भाग लिया था वो कौन था, उसे चीन पदक प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सुमेर सिंह, ऑप्शन सी महाराजा फतेह सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। जो चीन युद्ध में जिन्हें भाग लिया था और उन्हें चीन पदक प्रदान किया गया था वो हमारे राजा गंगा सिंह थे। जो महाराज गंगा सिंह थे इन्हें चीन पदक प्रदान किया गया था। और ये चीन युद्ध में किस समय भाग लिया था, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन पदक प्रदान किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है मैसूर की स्थापना किसने की थी। जो मैसूर था उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने, ऑप्शन डी जुल्फिकार खान ने। तो जो मैसूर की स्थापना की थी वो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हैदर अली ने की थी। और मैसूर राज्य को पृथक एक अस्तित्व विजयनगर साम्राज्य के पतन से बाद बनाया गया था। जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद में बनाया गया मैसूर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी। चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। यानी 1857 की जो विद्रोह की क्रांति हुई थी उसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किस लेखक ने कहा था। ऑप्शन ए रमेश चंद्र मजूमदार ने, ऑप्शन बी अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो हमारा सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह की क्रांति हुई थी ये इसलिए हुई थी कि हमारा जो देश भारत के अब आज़ाद हो जाता उसमें, लेकिन कुछ कमियां थी जिसके कारण जो क्रांति हमारी थी 1857 की वो सफल नहीं हो पाई थी। और इसी विद्रोह को किस लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। तो वो हमारे हैं बी.डी. सावरकर। इन्होंने ही विनायक दामोदर सावरकर जो हैं इन्होंने ही हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहा था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी को ही। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की ईस्वी के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो ये पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक जो दी गई है इसके लेखक पूछ रहा है कौन थे जो 1857 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन बी रामशरण शर्मा, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। तो जो हमारी ये पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसके लेखक हमारे बी.डी. सावरकर थे। इन्होंने ही भारतीय संग्राम 1857 ईस्वी नामक लेखक के 1857 में पुस्तक लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर है बी.डी. सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। जो जिहाद है इसकी घोषणा किसने की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऑप्शन ए मौलवी अहमुल्लाह, ऑप्शन बी मौलवी अहसन मुल्लाह,
ऑप्शन सी मौलवी बरकत अली, ऑप्शन डी मौलवी कुदरत अली। तो ये जो जिहाद की घोषणा की थी 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, वो हमारे मौलवी अहमुल्ला थे। ऑप्शन ए मौलवी अहमुल्ला, इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी 1857 में। विद्रोह के में फैजाबाद व शाहजहाँपुर में विद्रोह को नेतृत्व भी प्रदान किया था। और ये हमारे रहने वाले कहाँ के थे? मद्रास के रहने वाले थे। इन्होंने कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो, इन्होंने ये बात कही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, सन 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? जो 1857 में संघर्ष में भाग लिया गया था वो सर्वाधिक संख्या किस राज्य से थी? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप सभी लोग जानते होंगे शायद, ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवध से जो सर्वाधिक संख्या थी, लगभग 75,000 सैनिक सेना थी इसमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद कौन नेपाल भाग गया था? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब। जे उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर 1857 में विद्रोह का जो मुख्य केंद्र रहा, मुख्य केंद्र हमारा कानपुर रहा उत्तर प्रदेश का 1857 में, और कानपुर का ही ये नाना साहब ने नेतृत्व किया था। और जब ये 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उसने, क्या नाम उसका, कैंपबेल था, एक कैंपबेल राजा अंग्रेज था, उसने फिर कानपुर पर अधिकार कर लिया था 6 दिसंबर को, इसीलिए नाना साहब हमारे नेपाल भाग गए थे। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी नाना साहब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था। वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सियालकोट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चर्बी युक्त कारतूस थे, जो गाय की और सुअर की चर्बी, उनका कारतूस में प्रयोग किया जाता था इनफील्ड राइफल्स में, और इनका निर्माण हमारे बंगाल में हुआ था। बंगाल में, अगर बंगाल ऑप्शन में होता तो आप लोग बंगाल सही लगाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि बंगाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता का मुख्य कारण क्या था? जो 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी आधुनिक हथियारों की कमी, ऑप्शन सी तिथि से पूर्व आरंभ, ऑप्शन डी फूट। यानी जो असफलता के कारण थे वो ये सब थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा जो मुख्य कारण था वो हमारा नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि हमारे जो विद्रोही थे उनमें एकता और नेतृत्व का उचित अभाव था, यानी उनमें एकता नहीं हो पाई थी। तो तिथि से पूर्ण विद्रोह भी हो गया था, हथियारों की भी कमी थी, फूट भी थी, लेकिन हमारा मुख्य कारण है नेतृत्व का अभाव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? यानी जो लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी, उन्होंने किसकी मदद से जो ग्वालियर था उस पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी जीनत महल। तो जो ग्वालियर पर अधिकार किया था लक्ष्मीबाई ने वो हमारे तात्या टोपे की सहायता से किया था। यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और लेकिन तात्या टोपे फिर वहाँ से बच निकले थे, उन्हें 1859 में पकड़ लिया था, और 1859 में पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था? जो बहादुर शाह जफर था उसे कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन ए रंगून में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी मांडले में, ऑप्शन डी आगरा में। तो बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण बादशाह को निर्वासित रंगून भेज दिया गया था। रंगून भेजा गया था, तो वहाँ पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसे रंगून में ही दफनाया गया था। रंगून, तो हमारा राइट आंसर है रंगून। बहादुर शाह जफर को याद रखें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ दफनाया गया था मृत्यु के बाद, तो रंगून में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, 1857 ईस्वी को बरेली में क्रांति का
नेता कौन था? जो 1857 में क्रांति हुई थी तो बरेली में जो क्रांति का नेता था वो कौन था? ऑप्शन ए हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी नाना साहब। तो जो यहाँ से नेता बने थे वो हमारे खान बहादुर खान बने थे। इन्होंने ही क्रांति का नेतृत्व किया था और बरेली का इन्हें सम्राट घोषित किया गया था। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर इन्होंने 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर खान ने लंबे समय तक 1857 ईस्वी के विद्रोह का झंडा बुलंद रखा था 40,000 सैनिकों से साथ बरेली में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, खान बहादुर खान ने जो है बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 में विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन डी लक्ष्मी बाई। तो जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था वो पूछा गया है, तो वो हमारे अशफाक उल्लाह खां। ये हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, ये काकोरी डकैती केस से संबंधित थे। तो हमारा राइट आंसर अशफाक उल्लाह खां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, तीरथ सिंह किसके नेता थे? तीरथ सिंह जो हमारे किसके नेता थे? मुंडा, कोल, संथाल, खासी ये जनजातियाँ हैं, तो किसके नेता थे? तो वो हमारी खासी जनजाति के नेता थे। जो खासी जनजाति हमारी ये मेघालय में पाई जाती है और इसमें मात्र सत्तात्मक सत्ता होती है। तो आप लोग जान गए तीरथ सिंह किसके नेता थे? खासी जनजाति के नेता थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।